31वें सत्र पर मसीह में प्रिय भाई और बहनों, शाखा कलीसिया और स्थानीय कलीसिया के सदस्य और वो सदस्य जो इंटरनेट के द्वारा इस सभा में शामिल हैं और जीशन के श्रोताओं, अध्याय 6 वह 7 साल के महाक्लेश की प्रगति के बारे में बात करता है। जब परमेश्वर की संतान वो हवा में उठा ली गई थी, प्रेरित यूहन्ना उसने एक किताब को देखा जो 7 मोहरों से बंधी हुई थी, जिसमें संसार के अंत की सारी भविष्यवाणी लिखी हुई थी। और जब हमारे प्रभु ने एक एक करके मोहर को तोड़ा तो जो 7 साल का महाक्लेश है वो भी बद से बदतर होता गया। परंतु हमारे जो प्रभु वह अपनी इच्छा अनुसार 7 साल के महाक्लेश के दौरान विपत्ति को नहीं डालते हैं। यह मानव जाति की अपनी बुराई और लोभ है और वह समय आने पर न्याय के अनुसार विभिन्न प्रकार की विपत्तियों का प्रमाण है। और जब सारे धर्मी लोग वो हवा में उठा लिए जाएंगे और 7 साल का विवाह भोज में आनंद लेंगे। इस पृथ्वी पर हर प्रकार के युद्ध और प्राकृतिक आपदाएं, बीमारियां और बहुत सारी विपत्तियां आ पड़ेंगी और वो भी ज्यादा बद से बदतर होती जाएंगी। इसके दौरान वे लोग जो हवा में उठा लिए नहीं गए, वे उद्धार के मार्ग को ढूंढने की कोशिश करेंगे और शहीद की मृत्यु मर जाएंगे। आज का जो वचन है वह शहीद की मृत्यु के बारे में बताता है। वचन 9 बताता है, और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। जब 7 साल का महाक्लेश की शुरुआत होगी, बहुत से लोग प्राकृतिक आपदा और युद्धों के कारण मर जाएंगे, परंतु जो आयत है वह उनके बारे में बात नहीं करे। यहाँ पर जो प्राण है वचन 9 में, वह वो लोग हैं जो शहीद की मौत मरेंगे अपने विश्वास को बनाए रखने में, क्योंकि वे हवा में उठा लेने ही गए जब हमारे प्रभु आए थे, क्योंकि उनके पास सच्चा विश्वास नहीं था, परंतु वे 7 साल के महाक्लेश में गिर गए थे। उनमें से कुछ वे लोग थे जो प्रभु में विश्वास करते थे और परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त किया, परंतु वे फिर दोबारा संसार में लौट गए और उनका अनुग्रह वो ठंडा पड़ गया। और उनमें से कुछ के पास आत्मिक विश्वास नहीं था और यहाँ तक कि वे संसार की मौज मस्ती में जीते थे। यहाँ तक कि वे कहते थे कि वे कलीसिया जाते हैं, चर्च जाते हैं और इस तरह से जीवन जीते हुए जब लोग उनके आसपास के गायब होने लगे तो उन्होंने एहसास किया कि वे हवा में उठा लेने गए हैं। तो कितनी ज्यादा दयनीय, निराशा और कितनी भयानक बात उन पर आ पड़ेगी, क्योंकि वे इसका अर्थ जानते हैं, हवा में उठाए जाना। तो और ये कितना ज्यादा भयानक और कष्टदायी विपत्ति और नरक में पीड़ाएं होंगी जो जल्द ही उन पर आएंगी। वो इस तरह से एहसास करेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने सुना इस चीज के बारे में, उन्होंने विश्वास नहीं किया अपने हृदय में और इस तरह से उन्होंने एक भूसी के समान जीवन जिया। और जब जो रैप्चर है, जो उठाए जाना है, वह वास्तविकता बन गया, तो अब वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने लगे जो कि सत्य है, और जो भय है उन पर आ पड़ा। परंतु बहुत देर हो चुकेगी, क्योंकि उनके लिए कोई भी मार्ग नहीं होगा कि वे हवा में उठा लिए जा सके। तो भी उनके पास एक उद्धार प्राप्त करने का मौका है ताकि वे प्रभु के नाम का इनकार ना करें शहादत के बिंदु तक और अपने विश्वास को बनाए रखने तक। पशु की छाप ना पाने के लिए शहीद की मृत्यु मरना एक मामला है। आपने सुना होगा पशु की छाप। मैं अध्याय 13 में इसके बारे में और भी ज्यादा विस्तार से बताऊंगा, परंतु मैं आपको एक सामान्य ज्ञान इसके बारे में बता देता हूँ। मोटे तौर पर जो पशु की छाप है वह जो मसीह विरोधी है उसका एक यंत्र है ताकि वह लोगों को कंट्रोल कर सके और अपनी ताकत को प्राप्त कर सके। वो जो चिप है, वो जो बारकोड है, उसके अंदर हर एक व्यक्ति की जानकारी डाली जाएगी और वह जो कोड है वह हर एक व्यक्ति के शरीर के भाग के अंदर डाला जाएगा। और जो कंप्यूटर है वह हर एक व्यक्ति के ऊपर अपनी नजर बनाए रखेगा कि व्यक्ति वो क्या कर रहा है और कहाँ जा रहा है। जैसे कि प्रकाशित वाक्य 14:11 पद कहता है, उनके पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा और जो उस पशु और उसकी मूर्त की पूजा करते हैं उसके नाम की छाप लेते हैं उनको दिन रात चैन न मिलेगा। पशु की छाप लेना 7 साल के महाक्लेश में यह मसीह विरोधी की ओर होना है और पशु की पूजा करना है और उसकी मूर्ति की।
और यह प्रभु के नाम का इनकार भी करना है। इसीलिए जो अपने विश्वास को बनाए रखना चाहते हैं वे कोशिश करेंगे कि वो पशु की छाप ना ले, परंतु जो मसीह विरोधी है वो ऐसा नहीं होने देगा। यहाँ तक कि जो विश्वासी है वे भाग जाएं और अपने आप को छिपा ले ताकि वे पशु की छाप ना ले, परंतु जो मसीह विरोधी है वह लगातार उनका पीछा करेगा। वह उन्हें धमकाएगा, उन्हें हर प्रकार की यातनाएं देगा ताकि वे पशु की छाप लेने पाए। केवल जब वे इस तरह के उत्पीड़न और कष्टों को अंत तक सहते रहेंगे और उस पर विजय प्राप्त करेंगे और शहीद की मृत्यु मरेंगे तो वे इस उद्धार को प्राप्त कर पाएंगे। ये सारी चीजें 7 साल के महाक्लेश के उत्तरार्ध में पूरे पैमाने पर होंगी, परंतु जो मसीह विरोधी के दायरे में 7 साल के महाक्लेश की जो शहादत है वह शुरुआत में ही होगी। यह उस चीज से जुड़ा हुआ है जो मैंने आपको पिछले सत्र में बताया था कि तेल और दाखरस की हानि न करना। मैंने कहा था कि जब विशाल आंधी और हर प्रकार की विपत्तियां आएंगी तो जो इजराइल के लोग हैं और जो वे लोग जो हवा में उठा लिए नहीं गए वे उनकी कुछ हद तक सुरक्षा की जाएगी, वे कुछ हद तक वो सुरक्षित होंगे, परंतु उनमें से हर कोई जीवित नहीं रहेगा। बहुत से लोग बीमारियों के कारण मर जाएंगे और प्राकृतिक आपदाओं के कारण और युद्धों के कारण मर जाएंगे, और उनमें से कुछ लोग होंगे जो कष्टों को सहेंगे और अपने विश्वास के कारण शहीद की मृत्यु मरेंगे। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, यह ऐसा क्यों है कि केवल वे शहीद की मृत्यु मरने के द्वारा ही वह उद्धार को प्राप्त करेंगे 7 साल के महाक्लेश में। जैसे कि उदाहरण के रूप में, जैसे कि एक किसान होता है, जब वह कटनी को काटता है तो वह गेहूं को अपने जो खलिहान है उसमें रखता है। वह फिर दोबारा मैदान में जाता है ताकि जो पड़ी हुई जो जमीन पे पड़ी हुई गेहूं है उसको उठा सके, और जब वह उनमें से कुछ ठोस गेहूं को जब वह इकट्ठा करता है वह कोशिश करता है कि उनमें से हर किसी को वह उसको उठा ले। इसी तरह से जबकि मनुष्य जाति की जो कटनी है वह पूरी हो चुकी होगी, परमेश्वर उन्हें एक और मौका देगा। वह एक और आत्मा को ढूंढेगा जिसके पास थोड़ा भी अच्छा हृदय हो। उनमें से जो कोई हवा में उठा लिया नहीं गया है, उनके पास यहाँ तक कि कोई विश्वास नहीं था, परंतु समस्या यह है कि उनके पास ऐसा कुछ नहीं होगा कि वह अपने विश्वास को दिखा सके कि हाँ वे उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यह तथ्य है कि परमेश्वर का वचन सत्य है, पहले ही स्पष्ट रूप से देखा जा चुका है। परंतु फिर भी जो कोई जिनके पास थोड़ा भी विवेक होगा वे परमेश्वर का भय रखेंगे, यहाँ तक कि वे इसे ज्ञान के रूप में जानते हैं और उन्होंने इसको गवाह के रूप में देखा है, परंतु यह उनका विश्वास नहीं माना जाएगा क्योंकि उन्होंने इस चीज के लिए अपने हृदय में विश्वास नहीं किया है। इसलिए क्योंकि जो ज्ञान के रूप में विश्वास है उसके द्वारा लोग नहीं बचाए जा सकते। इसलिए जब भविष्यवाणी पूरी होगी, बाइबल की सारी जो भविष्यवाणी में पूरी हो जाएगी, जो लोग इस पृथ्वी पर रह जाएंगे उनके लिए बहुत ही ज्यादा कड़े रूप से जो रूप न्याय का जो कड़ा रूप है उससे उन्हें गुजरना होगा। उन्हें दिखाना होगा कि हाँ उनके पास सच्चा विश्वास है हर प्रकार की पीड़ाओं, हर प्रकार की भूखमरी और कष्टों को सहने के द्वारा। और इस दौरान जो शत्रु शैतान है वह मसीह विरोधी को चलाएगा ताकि वह एक और आत्माओं को मृत्यु की ओर ले जा सके। वे हर प्रकार की पीड़ा बहुत ही ज्यादा हद तक वो पीड़ा देंगे ताकि लोग उसको सह न सके, ताकि वो प्रभु के नाम का इनकार कर दे। अगर लोग प्रभु के नाम का इनकार कर देंगे अगर लोग प्रभु के नाम का इनकार नहीं करेंगे तो वो उनके बच्चों को उनके सामने पीड़ा देंगे और वे हर प्रकार के बयान से बाहर क्रूर चीजों को करेंगे। और इससे भी बढ़कर जो पवित्र आत्मा है वो गायब हो जाएगा, वो चला जाएगा। कोई पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं होगी, कोई पवित्र आत्मा की सांत्वना नहीं होगी। लोग परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा शहीद नहीं हो सकेंगे। उन्हें हर प्रकार के कष्टों को खुद से ही सहना पड़ेगा अपने ही प्रयासों के द्वारा जब तक कि वे मर न जाए। और इतना ज्यादा मुश्किल होगा उद्धार को प्राप्त करना। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, जैसे कि आज का पद कहता है, वे अपने विश्वास को बनाए रखेंगे और शहीद की मृत्यु मरेंगे। वे लोग हैं जो वेदी के नीचे खड़े हुए थे। यहाँ पर वेदी के नीचे खड़ा होने का अर्थ है कि वे अब परमेश्वर के अनुग्रह में आ गए हैं क्योंकि उन्होंने उद्धार को प्राप्त कर लिया है, परंतु वह मुश्किल से ही उद्धार को प्राप्त कर पाए हैं। अब शहादत की मृत्यु मरने के द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा में, क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा की कोई मदद को नहीं प्राप्त किया, वे सत्य को नहीं समझते थे, उन्होंने अपने हृदय को नहीं
बदला और न ही खतना किया। जैसे कि 10 पद में लिखा है, यह साफ रूप से दिखाया जा सकता है कि उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का पलटा कब तक न लेगा। यह जो दृश्य है, यह वे लोग हैं जो शहादत की मृत्यु मरे हैं और वे परमेश्वर से विनती कर रहे हैं कि वह उनके लहू का पलटा ले। जो वे कह रहे हैं, वे ये कह रहे हैं कि चूंकि उन्होंने बहुत से कष्टों को सहा है उन बुरे लोगों के द्वारा जिन्होंने उन्हें पीड़ाएं दी और कष्ट को दिया, और वे परमेश्वर से आग्रह कर रहे हैं कि वह उनका न्याय करे और उनके लहू का पलटा ले उन दुष्टों से। बेशक जो कुछ वे कह रहे हैं वह न्याय के अनुसार गलत नहीं है, क्योंकि जो कोई धर्मी को सताएगा वह बुराई को बोता है और उसका ठीक रूप से जो कुछ उसने किया है उसका न्याय होगा, क्योंकि लोग शहीद की मृत्यु मरेंगे और वे इस न्याय को जानते हैं। इसलिए वे अपने लहू का बदला लेने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, तो भी यहाँ तक कि ये यहाँ पर न्याय है। परंतु आप सत्य को जानते हैं, आप जानते हैं कि उनकी जो प्रार्थना है वो परमेश्वर के हृदय से कितनी दूर है। बाइबल हमें क्या बताती है? हमारे प्रभु कहते हैं कि मत्ती 5:44 में, मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जैसे कि हमारे प्रभु ने कहा, उन्हें ना ही उनसे घृणा करी, ना ही उन्हें श्राप दिया जो उनके हाथों और पैरों में कीले ठोक रहे थे और जो उन्हें क्रूस पर चढ़ा रहे थे, परंतु इसके बजाय उन्होंने उन्हें क्षमा किया और उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना की कि वह उन्हें क्षमा करे। डीकन स्तिफनुस के बारे में क्या है? शुरुआती कलीसिया के दिनों में, यहाँ तक कि जो डीकन स्तिफनुस है उसने परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट किया, उसने केवल सत्य को बोला, परंतु जो बुरे लोग हैं उन्होंने उससे घृणा की और जो स्तिफनुस है उसको पथराव करके मार डाला। परंतु इस समय भी जब वह पथराव करके मार डाला जा रहा था, जो स्तिफनुस है वह अपने घुटनों पर आया और उसने बड़ी तेज आवाज में पुकार कर कहा, प्रेरितों के काम 7:60 में, हे प्रभु, यह पाप उन पर ना लगा। इसी तरह से जो कोई पवित्र है और परमेश्वर के सदृश है वह अपनी मौत के बदले के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, चाहे कितना भी ज्यादा उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया हो। यहाँ तक कि वे पूरी तरह से पवित्र नहीं, अगर वे अपने हृदय का खतना करें थोड़ा भी, अगर वे अपने शरीर को निकाल फेंके और प्रभु के सामने खड़े हो पाए, तो वे कभी भी अपने मृत्यु के बदला नहीं लेंगे, परंतु वह प्रभु के सामने पछतावा करेंगे, क्योंकि वे एहसास करेंगे कि जब वे मसीह जीवन जी रहे थे उन्होंने और भी ज्यादा पाप और बुराई को नहीं निकाल फेंका और वे केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही बचाए गए हैं। यहाँ तक कि वे जो लोग शहादत की मृत्यु मरे और उन्होंने शर्मनाक उद्धार को प्राप्त किया, वे पूरी तरह से अलग हैं। यहाँ तक वो उन दुष्ट लोगों को क्षमा करने के बजाय, उन पर दया दिखाने के बजाय, वह परमेश्वर से उन दुष्टों से बदला लेने के लिए कह रहे हैं, उससे प्रार्थना करने के लिए कह रहे हैं। हम देख सकते हैं कि उनकी जो भलाई का स्तर है वह कितना अलग है जो हवा में उठा लिए गए हैं। यहाँ तक कि इस कष्टदायी स्थिति में वे मुश्किल से ही उद्धार की जो बाउंड्री है उसके अंदर आते हैं। यहाँ तक कि जो उनका विश्वास है वह पहचाना गया और वे बचाए गए। और हम देख सकते हैं उनके मुंह के शब्दों के द्वारा कि उनका जो विश्वास का स्तर है वो कितना अलग है, वे जो हवा में उठा लिए गए। इसलिए जो 7 साल के विवाह भोज में, इसी वजह से वे 7 साल के विवाह भोज में नहीं जा पाएंगे और वे केवल, और ना ही जो 1000 साल का जो राज्य है ना ही उसमें वे राज कर पाएंगे। केवल जब 7 साल का जो विवाह भोज खत्म होगा और 1000 साल का राज्य खत्म होगा, उसके बाद ही वे उनके साथ मिल पाएंगे। और वचन में इस प्रकार से, वचन में वेदी के नीचे का तात्पर्य वे एक अलग स्थान पर हैं जो कि दूसरे स्वर्ग में तैयार की जगह है। जो दूसरा स्वर्ग है वह 2 भागों में बटा हुआ है, एक जो क्षेत्र है वह परमेश्वर से संबंधित है और जो दूसरा क्षेत्र है वह अंधकार और दुष्ट आत्माओं से संबंधित है, वहां पर दुष्ट आत्माएं रहती हैं। बाइबल हमें बताती है कि जो दुष्ट आत्मा है वह आकाश के अधिकार के हाकिम है, जैसे कि इफिसियों 2:2 कहता है, आकाश के अधिकार के हाकिम। यहाँ पर जो आकाश है वह वो आकाश नहीं है जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, शारीरिक आंखों से, परंतु वह दूसरे स्वर्ग में है जो कि आत्मिक क्षेत्र में है।
जो दूसरा स्वर्ग है वह ज्योति, वहां पर ज्योति का क्षेत्र है जो परमेश्वर संबंधित है, यानी कि अदन। और अदन में परमेश्वर ने एक वाटिका को बनाया और तब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, यानी कि आदम को और हवा को, और उन दोनों को वहां पर रखा। और वो जो वाटिका है उसको अदन की वाटिका कहा। और वह जगह जहां पर हम 7 साल का विवाह भोज का आनंद लेंगे अपने प्रभु धूले के साथ, वह ज्योति का क्षेत्र है जो कि दूसरे स्वर्ग में है। और पहला थिस्सलुनीकियों 4:17 कहता है, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। दूसरे स्वर्ग में एक और ऐसा क्षेत्र है जहां पर दुष्ट आत्माएं रहती हैं। एक ऐसा क्षेत्र है जहां अदन के वाटिका, और एक ऐसा क्षेत्र भी है जहां पर 7 साल का विवाह भोज होगा। तो भी दूसरे स्वर्ग में एक ऐसा दूसरा क्षेत्र है, वह वो क्षेत्र है जहां पर 7 साल के महाक्लेश में जो आत्माएं शहीद होंगी वहां पर उनको रखा जाएगा, और वह वहां तब तक रहेंगे जब तक महान न्याय नहीं हो जाता, यहाँ तक कि वे इस तरह से महान पीड़ाओं और भय पर उन्होंने विजय को प्राप्त किया और शहादत की मृत्यु मरे, परंतु वे फिर भी स्वर्ग के राज्य में बहुत ही छोटे पद पर होंगे उनकी तुलना में वे जो हवा में उठा लिए जाएंगे। इसी वजह से वह स्वर्ग लोक के बाहरी क्षेत्र की अलग जगह पर रहेंगे, और जबकि वे स्वर्ग न चले जाएं। तो भी यहाँ पर एक अपवाद है, वे लोग जो 7 साल के महाक्लेश में शहीद की मृत्यु मरेंगे, उनमें उनसे अलग जो शर्मनाक उद्धार प्राप्त करेंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका विश्वास परमेश्वर के द्वारा पहचाना जाएगा, और वे स्वर्ग यानी कि स्वर्ग लोक से भी एक बेहतर स्थान में जाएंगे। मैं इस बारे में आपको बाद में बताऊंगा। अब 11वें पद में परमेश्वर उन्हें उत्तर देता है, वे जो अपने लहू के पलटे के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। वह यह कहता है, उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारी न्यायबद्ध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। यहाँ पर वो जो श्वेत वस्त्र है वह उद्धार का एक टोकन है, यानी कि जो उन आत्माओं को दिया जाएगा जो शहीद हुए हैं। परंतु यहाँ जो श्वेत वस्त्र हैं उनका जो मूल्य है वो पूरी तरह से अलग है। जो मलमल के जो श्वेत वस्त्र होंगे जो उन्हें दिया जाएगा जो विवाह भोज में शामिल होंगे। हम उन धार पाई हुई आत्माओं में जो ज्योति निकलेगी उसके द्वारा हम देख सकते हैं कि उनका जो हृदय है वो कितना ज्यादा पवित्र है। हम उनके कपड़ों के द्वारा, उनके गहनों के द्वारा, उनके यानी कि उनके स्वर्ग में पोजीशन के द्वारा हम देख सकते हैं कि वो कितने ज्यादा पवित्र है। यहाँ तक कि परमेश्वर की संतान वो जो बचाई गई है उन्हें सफेद महीन मलमल दिया जाएगा, उसके अनुसार कितना ज्यादा उन्होंने महिमा को और आदर को और आत्मा को साध लिया है। जब एक दुल्हन होती है और उसके सहेलियां होती हैं जो सन्ना को उद्धार प्राप्त करेंगे, वो दुल्हन नहीं है परंतु वे दुल्हन की सहेलियां हैं। अब आगे 11 पद में कहता है, थोड़ी देर तक विश्राम करो जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे न्यायबद्ध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। इसका अर्थ है कि जो न्याय का समय है वो अभी नहीं आया है, चाहे जो दुष्टता है वह कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, वह अंत में उनका नष्ट होगा और वह नरक की आग में डाल दिए जाएंगे। परंतु परमेश्वर उन्हें कभी भी किसी भी समय उनका न्याय नहीं करता। जो दुष्टता का जो न्याय है वह निश्चित रूप से पूरा होगा, परंतु उसका जो समय है, उसका जो स्थान है वह सटीक रूप से उसका निर्धारित किया जाएगा न्याय के अनुसार। परमेश्वर 7 साल के महाक्लेश के खत्म होने का इंतजार कर रहा है और
ताकि जो बुराई है वह वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाए। यहाँ तक कि जो बुराई है अपनी चरम सीमा तक पहुंचेगी, तब तक बहुत सी लोग जो हैं वह उद्धार को प्राप्त करेंगे और उसी समय परमेश्वर उन्हें भी मौका देगा, जो यहाँ तक कि जो विश्वासियों को सताते हैं, ताकि उनमें से कुछ वो मन फिरा सके। बेशक हालांकि परमेश्वर उन्हें कितने ही मौके क्यों ना दे, परंतु जो बुराई है वो लगातार बुराई पर बुराई होती जाएंगी, बुरी से बुरी होती जाएंगी, जब तक कि वे न्याय की सजा में ना पड़ जाएं। परमेश्वर इसे जानता है, इसलिए वह 7 साल के महाक्लेश को बहुत ही ज्यादा कड़े न्याय के रूप में उसे पूरा कर रहा है। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, यूहन्ना 20:29 कहता है, यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है, धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यहाँ तक कि आप खुद से आप स्वर्ग नहीं गए हैं, यहाँ तक कि आप जो 7 साल का महाक्लेश होगा आप उसमें भी नहीं पड़े हैं, परंतु आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं जो कि सत्य है। इसलिए आप परमेश्वर इसलिए आप स्वर्ग की आशा रखते हैं। इसलिए आपने उन चीजों को त्याग दिया जिनका आप आनंद ले सकते थे। आपने उन चीजों को छोड़ दिया, अपनी इच्छाओं को त्याग दिया। आपने अपने समय को, अपने पैसे को, अपने आदर को, अपने परिवार को परमेश्वर को सौंप दिया और अपने आप का इनकार किया और हर रोज आप मर रहे हैं। परंतु इस तरह का जीवन जीने में बिल्कुल भी हानि नहीं है। ऐसा लगता है कि आपने सब कुछ त्याग दिया, आपने सब कुछ छोड़ दिया, परंतु अंत में वास्तव में एक महान आशीष आपको मिलेगी। जितना ज्यादा आप हर प्रकार की बुराई को निकाल फेंकेंगे और परमेश्वर की छवि को पुनः प्राप्त करेंगे, आपका जो आत्मा प्राण समृद्ध है वो लगातार समृद्ध होता जाएगा और जो कुछ भी आप करेंगे उसमें समृद्ध होंगे। और जिस प्रकार आप आत्मा संपूर्ण आत्मा में आएंगे, परमेश्वर आपको उतना देंगे जितना आप चाहते हैं और परमेश्वर आपके हृदय की इच्छा को भी पूरा करेंगे, जो कुछ भी आपकी इच्छा क्यों ना हो। और परमेश्वर आपको आदर देंगे, धन संपत्ति देंगे और स्वास्थ्य देंगे। और तो भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रभु के कार्य को पूरा करने के लिए वह पीड़ाओं का सामना करते हैं, पीड़ाओं को सह लेते हैं अपने जीवन में। और ऐसे लोग हैं जो धन और संपत्ति को त्याग देते हैं और अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित कर देते हैं और आत्माओं के लिए। और ऐसे लोग हैं जो प्रभु के नाम के लिए शहीद हो जाते हैं और परंतु जो उनकी शहादत है और उनकी पीड़ा है वह पूरी तरह से अलग होगी, जो 7 साल के महाक्लेश में शहीद होंगे। इसके और उन पीड़ाओं के दौरान, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ रहेगा, परमेश्वर उन्हें सांत्वना देगा, उन्हें आशा देगा, परमेश्वर उन्हें ताकत देगा पवित्र आत्मा की प्रेरणा में हर प्रकार की बुराइयों से निकलने के लिए, यहाँ तक कि वे इस तरह से पीड़ाओं को सहेंगे इस पृथ्वी पर रहते हुए। परंतु जो उनकी आशीष होगी वो स्वर्ग में बहुत ही ज्यादा अतुल्य होगी। न्याय का परमेश्वर उनके विश्वास के हर एक कार्य को पुरस्कृत करेगा स्वर्ग में और भी ज्यादा महिमा और पुरस्कार को देने के द्वारा। क्या आप धन्यवादी नहीं हैं कि आप परमेश्वर के अनुग्रह में विश्वास के साथ आपकी जुताई हो रही है इस पवित्र आत्मा के समय में? हर एक क्षण आप अपने आप को परमेश्वर पवित्र आत्मा के कार्य में पाते हैं और परमेश्वर की छवि को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और यही वो मार्ग है बेहतर स्वर्ग में जाने का। क्योंकि आपके पास विश्वास है, चाहे किसी भी प्रकार की कठिनाई और परीक्षाओं का सामना आप क्यों ना करें, आप हमेशा धन्यवाद दे सकते हैं और आनंदित रह सकते हैं किसी भी परिस्थिति में। मैं आशा करता हूं कि मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप लगातार पवित्र आत्मा दिलासा देने वाले में आप अपने आप को मेहनत से ढूंढेंगे और प्रभु के आने से पहले अपने आप को बदल डालेंगे। और जैसे कि वचन 12 से 14 कहता है, जब उसने छठी मुहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूईडोल हुआ और सूर्य कंबल के नाई काला और पूरा चंद्रमा लहू का सा हो गया और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से फल झड़ जाते हैं। और आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटते सरक जाता है और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। 7년 환란 동안 전쟁과 재앙이 거듭될수록 지구의 환경은 전반적으로 황폐해져 가고 और जैसे कि 7 साल के महाक्लेश में बहुत ज्यादा युद्ध और आपदाएं लगातार होती रहेंगी, जो पृथ्वी का जो वातावरण है वह तहस नहस हो जाएगा और आपदा के बाद और आपदा का दुष्चक्र भी दोहराया जाएगा। और उनमें से सबसे जो एक बड़ी चीज है वह है बड़ा भूडोल, यानी कि बड़ा भूकंप।
जिसके बारे में हम आज के आयत में पढ़ रहे हैं। कम या बिना भूकंप वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोग इस बात को नहीं बता सकते, परंतु जो बड़ा भूकंप है उसकी जो क्षति है वह सोच से कहीं ज्यादा परे है। उदाहरण के रूप में 1556 सांगची चाइना में उसने लगभग 8,30,000 लोगों को मार दिया उस भूकंप ने। यह इस फिगर में उनमें जो भूकंप था उसके बाद जो महामारी थी उसमें वो भी शामिल है। और 1985 मैक्सिको सिटी में जो भूकंप आया था उसमें 250 जो इमारतें हैं वो ढह गई केवल 4 मिनट में, और 20,000 जो लोग हैं वो मर गए और घायल हो गए। एक बार इस तरह का भूकंप आने पर एक संपन्न महानगर तुरंत तबाह हो जाता है और खंडर में बदल जाता है, चीख और पुकार से भर जाता है। इस तरह के घातक जो भूकंप है वह इस तरह जो है वो इस तरह से पिछले दिनों में यानी कि भूतकाल में हुए हैं। लेकिन जिस महान भूकंप के बारे में, जिस बड़े भूकंप के बारे में हम इस वक्त पढ़ रहे हैं, वह उसका परिमाण और प्रभाव वह कहीं अधिक बड़ा है। यह जो भूकंप है वह बहुत ही ज्यादा भयानक होगा। वह न केवल पृथ्वी के कुछ क्षेत्र में जहां पर भूकंप हुआ करते थे, परंतु सामान्य जगह पर जहां नहीं होते थे वहां भी होंगे। बहुत जगह पर आग लग जाएगी और बहुत से जो लोग हैं वो मर जाएंगे, और भूकंप के कारण तटबंध नष्ट हो जाएंगे और बाढ़ आ जाएंगे, और समुद्र में जो भूकंप से प्रेरित ज्वार की लहरें हैं विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों को गंभीर नुकसान पहुंचेगा। जो प्रेरित ज्वार की लहरें हैं जब वो भूकंप के द्वारा उठेंगी, जिसे हम सुनामी कहते हैं, जो सुनामी है वह शहरों को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगी, और जो कि तटबंध क्षेत्र है वहां भी, और लोगों को कोई समय नहीं छोड़ेगी कि वे भाग सके। और यह एक घर जितनी विशाल लहरों की एक श्रृंखला लाती है जो सुनामी है, और इमारतों लोगों को समान रूप से घेर लेती है। 2014 हिंद महासागर जो जब भूकंप आया था वहां पर उसने बहुत बड़ी सुनामी को लेके आया था सुमात्रा में, और उसने इंडोनेशिया में 4 लाख लोगों को मार दिया। और इस तरह का जब भूकंप हुआ था उसने बहुत ही ज्यादा जो ज्वालामुखी है उस जो ज्वालामुखी है वह फटने लगी, और जो जमीनें हैं वो सरक गई। और इस तरह से जब बड़े बड़े भूकंप होंगे और ज्वालामुखी फटेंगे, जो भूखंड है वह बदल जाएगा, और जो पहाड़ है वो गायब हो जाएंगे, और अलग अलग प्रकार के द्वीपों का आगमन होगा, और यहाँ तक कि जो जमीन है वो सरक जाएगी, और कोई पता नहीं लगा पाएगा कि जो पृथ्वी का जो पहला जो दृश्य था वो किस प्रकार था। जैसे कि वचन 14 बताते हैं, हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल जाएगा। और वचन 12 बताता है कि कंबल के बारे में बताता है, यानी कि यह कंबल काले फर से बुना हुआ कपड़े को दर्शाता है। जैसे कि वचन बताता है 12 पद में, सूर्य कंबल के नाए काला और पूरा चंद्रमा लहू का सा हो गया। यह उस स्थिति को दिखाता है कि जो वातावरण है वह पूरी तरह से पोल्यूटेड हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा, और बहुत से भाग में जो चंद्रमा है वह सफेद रंग का दिखाई पड़ता है। परंतु जब जंगल में आग लग जाती है, या फिर जो ज्वालामुखी है जब वो फट जाता है, या फिर जो वातावरण है वह प्रदूषित हो जाता है, तो जो चंद्रमा है वह लाल कलर का दिखाई देने लगता है। इसी तरह लोग जो सूर्य की रोशनी है उसको नहीं देख पाएंगे, और जो पार्टिकुलेट मैटर्स है उसके द्वारा भी अवरुद्ध होगा। आप अपने आप को आपने खुद इस चीज को देखा होगा और या सुना होगा कि जब जो हवा में जो प्रदूषण है वो है कितना ज्यादा गंभीर मुद्दा बन गया है आजकल के समय में, और इसका तथ्य और भी ज्यादा वो गंभीरता से लिया जा रहा है। और 7 साल के महाक्लेश के दौरान बहुत जगहों पे जो आग है वो लग जाएगी, युद्धों के कारण, भूकंप के कारण, और ज्वालामुखी के फटने के कारण, और क्योंकि बहुत जगह वो राख ही राख हो जाएगी। जो पूरा संसार है वह आग में, और जो पूरा आकाश है वह राख से ढक जाएगा। और इसलिए मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि जो कराकटोवा ज्वालामुखी के फटने से क्षति के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं। कहा जाता है कि यह इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी घटना है। जब इंडोनेशिया के कराकटोवा
कराकटाऊ द्वीप में 1883 में जब ज्वालामुखी फटी थी वह उसके समान थी, यानी कि 200 बम के समान, 200 मेगाटन बम के समान। मूल रूप से जो वह द्वीप है वह 37 स्क्वायर किलोमीटर था, परंतु विस्फोटक होने के बाद उसका 2/3 हिस्सा, जो करकटाऊ जो द्वीप है उसका 2/3 हिस्सा वो खत्म हो गया। और द्वीप के अंदर भी बहुत ज्यादा विस्फोट हुआ और उसने 300 मीटर गहरा गड्ढा खोद दिया और 10 किलोमीटर तक वह समुद्र में उसने रास्ता बना दिया। और जो 150 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी जो इमारतें थे उनके जो गिलास जो कांच थे वो टूट गए, और जो गांव वहां पर 500 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी गांव थे और जो जहाज थे वह आग के द्वारा जो आकाश से बरसे थे उसके द्वारा तबाह हो गए। बहुत से आकाश से गर्म लाल पत्थर गिरने लग रहे थे और बहुत ही ज्यादा गर्म राख गिरने लग रही थी, और जो आकाश है वह काला पड़ गया था और 48 घंटों तक जो अंधकार है वो छाया रहा था। और यहाँ तक कि दिन के दिन में लोग नहीं जान पा रहे थे कि वह रात है या दिन, क्योंकि जो राख है वह पूरी वातावरण में फैल गई थी। जो आकाश है वह लाल हो गया था। ऐसा लग रहा था कि जो सूरज है उसमें आग लग गई हो 2 साल तक, और जो राख है वह 40 किलोमीटर तक फैल गई थी और वह 1 साल तक वातावरण में रही। उसने सूर्य की रोशनी को रोक दिया और उसने जो पृथ्वी का जो सामान्य तापमान है उसको भी गिरा दिया। और जो 300 लोग हैं जो इंडोनेशिया में वो पूरी तरह से जल गए और 36,000 लोग वो खत्म हो गए और 6,000 जहाज वो तबाह हो गए। और जो सुनामी है उसने 30 मीटर ऊंची लहरों को उठा दिया। वह न केवल तटीय रेखाओं तक पहुंची जो कि जावा, बर्नियो और सुमात्रा में है, परंतु वह ऑस्ट्रेलिया और भारत में और जापान में भी जा पहुंची। और भारत में जो कलकत्ता है उसकी नदी में कुछ जो कि वोल्केनोस जो कि ज्वालामुखी से 3000 किलोमीटर दूर है, उसने 3000 जहाजों को तबाह कर दिया। और इस विस्फोटक के बाद ज्वारी लहरें जो इंग्लिस्तान तक पहुंच गई जो कि 18,000 किलोमीटर दूर है। करकटाऊ जो द्वीप है उसमें निष्क्रिय ज्वालामुखी बहुत सालों से थे और वह निष्क्रिय थी बहुत लंबे समय से, परंतु वह विस्फोट हो गई। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, क्या आप महसूस कर सकते हैं ज्वालामुखी फटने को? जरा सा भी। मैंने आपके लिए इस पत्र को पढ़ा ताकि आप एहसास कर सके जो 7 साल का महाक्लेश होगा वो कितना ज्यादा भयानक होगा। मैंने आपको इस पत्र के बारे में बताया ताकि आप 7 साल के महाक्लेश की जो भयानक विपत्ति है उसको एहसास कर सके, जिसका आप बिल्कुल भी अनुभव नहीं करना चाहेंगे, ताकि आप अपने आप को प्रभु की सुंदर दुल्हन के रूप में आप तैयार कर सके। जैसे कि आप जानते हैं जो पोम्पे जो शहर था वो पूरी तरह से ज्वालामुखी के फटने से तबाह हो गया था। जब शहर इस तरह से इस विपत्तियों में पड़ता है, बहुत सी जो देश हैं वो अलग अलग जगहों से वो मदद भेजते हैं, वे सामान भेजते हैं, परंतु जो क्षति है वह उसको दोबारा पुनः प्राप्त करना वो आसान नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि इस तरह के ज्वालामुखी जो फटते हैं और बहुत से बड़े भूकंप होंगे पृथ्वी की। मान लीजिए अगर बहुत से उस समय जब 7 साल का महाक्लेश होगा, जब बड़े बड़े भूकंप होंगे, ज्वालामुखी फटेंगे पृथ्वी में बहुत सी जगहों पर और एक ही स्थान पर, तो कितनी ज्यादा दयनीय स्थिति होगी। और जो दूसरे देश हैं वो एक दूसरे की मदद भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वे अपने ही देश में अपनी खुद की ही मदद कर रहे होंगे। जैसे कि 13 वचन बताता है, और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े और जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि आकाश से सीधे रूप से जो तारे हैं वो गिरने लगेंगे, वास्तविकता में गिरने लगेंगे। यहाँ तक कि अगर जो एस्ट्रॉइड है अगर वो पृथ्वी से टकराए तो वह पृथ्वी का अंत होगा। वो तारे जो हम अपनी आंखों से देखते हैं वह पृथ्वी से कई लाखों और करोड़ों गुना वो बड़े हैं। परंतु जो वचन है उसका अर्थ यहाँ पर पृथ्वी पर वास्तविकता में तारे गिरना नहीं है, परंतु यह उसको दर्शाता है कि आकाश में बहुत प्राकृतिक आपदाएं होंगी जो कि भूकंप के कारण होगी, ज्वालामुखी फटने के कारण और युद्धों के कारण। यह उस स्थिति को दर्शाता है कि आकाश से जो एयरप्लेन है वो गिरने लगेंगे और जो जलवायु है वो
उस अपने जो जलवायु है वह बदल जाएगी और जो मिसाइल है वह फटने लगेंगे। जो ऑर्बिट में जो सैटेलाइट है वातावरण के कारण वो भी क्रैश होने लग जाएंगे और बहुत से मेट्रोइड्स वो आकाश से टकराएंगे। इस तरह की जो स्थिति है वह बहुत से लोगों की मृत्यु का कारण बनेगी। 여러분 계시록 읽다 보면 이해되지 않는 참 어려운 이런 구절들이 많이 나오죠. जब आप 설교를 통해서 जब आप प्रकाशित वाक्य की किताब को पढ़ते हैं उसमें बहुत ज्यादा जो कठिन शब्द हैं उसमें मिलते हैं। मैंने आपको संदेशों के द्वारा एक एक करके उन्हें आपको समझाया। मैं आशा करता हूँ कि आप उन्हें अच्छे से समझेंगे और जो प्रकाशित वाक्य की किताब है उसको अच्छे से समझ पाएंगे और पढ़ने पाएंगे। पृथ्वी पर 4 प्रकार के मौसम होते हैं और हर एक देश के हर एक प्लैनेट के क्षेत्र के अपने अपने जलवायु के चरित्र हैं। वसंत के बाद गर्मी आती है, फिर पतझड़, फिर सर्दी आती है। और प्रकृति के नियम के अनुसार कुछ महीनों में बारिश का मौसम आता है और कुछ महीनों के बाद वो सूखे का मौसम आता है। और हर एक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के वर्षीय जो वर्षा होती है। तो भी जो बड़े भूकंप होंगे और ज्वालामुखी का फटना होगा 7 साल के महाक्लेश के दौरान, वह प्रकृति के नेचर को पूरी तरह से बिगाड़ देगा। जब जलवायु है जब वह पूरी बहुत ही महानता से जो बदल जाएगी, तो जो लोग हैं वह मौसम का पता भी नहीं लगा पाएंगे कि जब गर्मी होनी चाहिए होगी वो गर्मी नहीं होगी, जब सर्दी होनी चाहिए होगी सर्दी नहीं होगी। ऐसी बहुत सी जो असामान्य बात है वो घटित होंगी। यहाँ तक कि जब बारिश नहीं होनी चाहिए उस समय भारी बारिश होगी जो बाढ़ को ले आएगी और जो मैदान है वो सूख जाएंगे और रेगिस्तान में तब्दील हो जाएंगे क्योंकि बहुत सी बारिश नहीं होगी। और जो प्रकृति का जो सुंदरता है वो पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। जैसे कि जो समुद्र का जो तापमान है वो बढ़ता जाएगा, जो मरीन जो वातावरण है वह पूरी तरह से प्रभावित होगा। बाढ़ें आएंगी, लहरें उठेंगी और हर प्रकार के जो सूखा है वह बिना किसी चेतावनी के आने लगेगा। क्योंकि इस तरह की चीजें वो बहुत ही ज्यादा महानता से होगी, तो कोई भी जो पृथ्वी थी उसका जो मूल रूप था उसको पता नहीं लगा पाएगा। जैसे कि वचन में लिखाया, और आकाश ऐसे सरक गया जैसे पत्र लपेटने से सरक जाता है। जब प्रकृति का जो नियम है वह इस तरह से बिगड़ जाएगा। परिणाम न केवल प्राकृतिक आपदाओं को आमंत्रित करता है बल्कि विभिन्न बीमारियों को भी बड़े पैमाने पर लाएगा। जिन क्षेत्रों में युद्ध या प्राकृतिक आपदाओं के परिणाम स्वरूप कई लोग मर जाएंगे और वहां महामारी तेजी से फैल सकती है और नई बीमारियां पैदा होगी वातावरण के दूषित होने से, और वह बहुत ज्यादा कहर बर पाएंगी। आप सोच सकते हैं कि क्या मनुष्य के लिए उस तरह के वातावरण में जीवित रहना आसान होगा? बेशक हाँ, ये आसान नहीं होगा इस तरह के वातावरण में जीवित रहना, परंतु जो जीवन है वह लगातार चलता जाएगा। हाँ, ये संभव है क्योंकि जो आपदाएं हैं वे सभी परमेश्वर का जो परमेश्वर ने न्याय स्थापित किया है उसी के समान आएंगे। जब ज्वालामुखी फटेंगे जो वातावरण है जो वो प्रदूषित होगा, ऐसे बहुत से क्षेत्र होंगे जहां पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, परंतु ऐसे कुछ क्षेत्र होंगे जहां पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। और इसके अतिरिक्त कुछ जो देश हैं वह निवारक उपाय कर लेंगे ताकि वो इन आपदाओं से लड़ सके। उदाहरण के लिए वे भूकंपरोधी इमारतों और बमरोधी आश्रयों का निर्माण करेंगे। यहाँ तक कि जब एक आंधी आती है तो नुकसान की गुंजाइश उन क्षेत्रों के बीच भिन्न होती है जो अच्छी तरह से सुसज्जित और तैयार होते हैं और जो क्षेत्र नहीं होते। वे क्षेत्र जो पूरी तरह से पहले से ही तैयार किए जा चुके हैं प्राकृतिक आपदाओं के लिए, वहां पर जो क्षति होगी वो कम होगी। और वो क्षेत्र जहां पर पहले से ही तैयारी नहीं की जा चुकी होगी वहां पर जो आफत होगी वो बहुत ज्यादा होगी। 15 वचन में हमें बताते हैं, पृथ्वी के राजा और प्रधान, सरदार, धनवान, सामर्थी लोग, हर एक दास, हर एक स्वतंत्र पहाड़ी की खोह में और चट्टानों में जा छिपेंगे। वे
पहाड़ों में अपने आप को छिपा लेंगे, पहाड़ की खोह में, चट्टानों में वे जा छिपेंगे। बहुत से लोग आश्रयों में जा छिपेंगे जब इस प्रकार के जो आपदाएं हैं वो आ पड़ेंगे। आज तक भी जो अमीर लोग हैं वे इस तरह से आपात स्थिति के लिए अपने घरों को, आसपास की सुरक्षा सुविधाओं और सुविधाओं का निर्माण कर रहे हैं। 할 것입니다. बेशक 그러나 아무리 उनके पास जीवित रहने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी, 심각한 परंतु उनके बजाय जिन्होंने तैयारी नहीं की होगी। 가운데 परंतु यहाँ तक कि अगर वे जमीन के अंदर भी छुप जाएं, क्या आप एहसास कर सकते हैं कि वो कितने ज्यादा चिंतित होंगे कि ये जो आपदाएं हैं वह कब खत्म होगी। 보좌에 앉으신 이유 나체서와 वास्तव में यह 16 और 17 पद में उनके चिंतित मन को दिखाता है। और पहाड़ और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर आ गिरो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। और क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है। 있습니다. वे डर से कांप जाएंगे। 당하고 있는 वे वो इच्छा करेंगे कि जो पहाड़ हैं, पत्थर हैं, वो कुछ भी उन पर आग गिरे और उन्हें छिपा ले इस भयानक आपदाओं से। जिस प्रकार वे ये कह रहे हैं कि जो आपदाएं हैं वो सभी, जैसे कि वे कह रहे हैं कि जो आपदाएं हैं वे परमेश्वर के प्रकोप का प्रमाण है जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने प्रभु का प्रकोप है। 하며 두려워 परंतु जो मनुष्य है उसने खुद ही जो वातावरण है उसको नष्ट किया है, उसने युद्धों को लाया, वो खुद ही अपने ऊपर इन सारी विपदाओं को लाया। 사람들도 큰 재앙을 보면 परंतु वे फिर भी ये कहते हैं कि यह परमेश्वर का प्रकोप है। 합니다. 이런 것 वे 그들이 이렇게 वे इसलिए नहीं यह नहीं कह रहे क्योंकि वे परमेश्वर में विश्वास करते हैं, परंतु जो अविश्वासी हैं 단지 습관적으로 वे भी कहते हैं कि जो स्वर्ग है वह गुस्सा हो गया जब वे महान विपत्ति का सामना करते हैं। वे इसलिए कहते हैं क्योंकि वे उनकी आदत में है ऐसा। 지진이 परंतु ऐसा जरूरी नहीं कि क्योंकि वे अपने पापों से पश्चाताप करना चाहते हैं, परमेश्वर से उद्धार को प्राप्त करना चाहते हैं। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, 그 यहाँ तक कि इस प्रकार की विपत्तियां जिनके बारे में आपको मैं महानता से बता रहा हूँ, जो महानता से घटित होंगी, वे हमेशा तक 7 साल के महाक्लेश में चलती नहीं रहेंगी, क्योंकि जो परिणाम है वह घटता जाएगा या बढ़ता जाएगा और इस तरह की जो पैटर्न है वह लगातार चलता रहेगा। 차 살아갑니다. और जो विपत्ति का जो स्थिति है वो और भी ज्यादा बदतर होती जाएंगी। लोगों के अंदर डर पैदा होता जाएगा और उनकी जो ताकत है वह कमजोर होती जाएगी। वे डर को भूल ही जाएंगे और फिर क्या होगा, वह लगातार फिर अपने जीवन जीने की कोशिश करेंगे और अपने ही लाभ को देखेंगे। इसी वजह से बहुत से लोग 7 साल के महाक्लेश है जब वो खत्म हो जाएगा तब भी वो पश्चाताप नहीं करेंगे। कुछ लोग बच जाएंगे और जो 1000 वर्ष का जो राज्य है उसको देखेंगे। 그리고 여러분이 알고 있는 모든 사람들도 그 जारिए हम इसलिए आपको इन सब चीजों को होने से पहले आपको अपने आप को तैयार कर लेना है और आपको हवा में उठा लिए जाना है, ताकि जब हमारे प्रभु आए आप उठाए जा सके। इसलिए आपको अपने रिश्तेदारों को और सभी को आपको सुसमाचार का प्रचार करना है और अपने प्रियो को भी, 여러분은 가족이 और आपको साथ मिलकर वहां पर उस विवाह भोज में जाना है। आपको प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करना है। हम नहीं जानते कि प्रभु इस संसार में कब आएगा। अगर आपका जो परिवार है वो सो रहा है और घर में आग लगी है, आप कभी भी 이와 마찬가지로 आपके पास कोई मौका नहीं होगा सोचने का। आप बस चिल्लाएंगे और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करेंगे और अपने परिवार वालों को जगाएंगे। क्या आप ऐसा नहीं करेंगे? इसी कारण से 신속하게 आपको उन आत्माओं को जगाना है जो आत्मिक नींद में सो रहे हैं, ताकि वो इस जो महान विपत्ति आने वाली है वह उन पर ना पड़े। मैं आशा करता हूं कि आप अपने आप को प्रभु के दुल्हन के रूप में अच्छे से सजाएंगे और 7 साल का जो विवाह भोज है उसमें हिस्सा लेंगे और बहुत सी अनगिनत आत्माओं को सुसमाचार का प्रचार करेंगे, ताकि जब हमारे प्रभु वापसी हमें लेने आए। मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। आइए हम जो संदेश है उस पर विचार करते हुए प्रार्थना करेंगे। 견디어낸 영혼들이라 할지라도 부끄러운 구원이기에 먼저 구원받은 성도들과 얼마나 구분된 차이가 있고 마음의 선 또한 다름을 들을 수 있었습니다. 사랑하는 목자께서는 7년 환란의 이 같은 자리에 성도들 중에 어느 누구 한 사람도 들지 않도록 오늘과 같이 늘 사랑과 눈물로 말씀해 주셨습니다.
아버지, 우리 모든 성도님들 늘 깨어 있어 기름 준비 잘하여 주 앞에 부끄럼이 없이 설 수 있도록 힘과 능력으로 붙들어 주옵소서. 그리고 믿지 않는 주변과 일가 친척들 또한 믿음과 사랑으로 깨워 구원의 자리에 함께 이룰 수 있는 복된 성도님들 모두 되게 하여 주옵소서. 감사드리옵고 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 당회장님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 곳 위에 손을 얹고 यीशु मसीह के नाम से 기도받으시고 प्रार्थना करते 아프지 हैं। 않으신 분들은 가슴에 손을 얹고 마음의 소원을 위해 믿음으로 기도받으시기 바랍니다. कृपया अपना हाथ अपने बीमारों को पर रखिए 전능하신 사랑의 아버지 하나님, या फिर अपनी छाती पर रखिए यदि आप अपने हृदय की इच्छा को प्राप्त करना चाहते हैं 안수하여 और इस प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण करें। 인터넷과 화상을 통해 हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों और बहनों पर अपना हाथ रखिए। कृपया शाखा कलीसिया और स्थानीय कलीसिया और सभी जीशन के श्रोताओं पर जो पूरे संसार भर में सैटेलाइट, केबल, इंटरनेट पर देख रहे हैं, उन सभी पर अपना हाथ रखिए। 모든 시험 환란도 물리쳐 उनके हृदय में विश्वास को बोइए, नकारात्मक विचार, शक की सेना को निकाल दीजिए। सभी तरह के दुख और क्लेश को जो उनके जीवन में है वे छोड़कर चले जाएं। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक कोशिका, उत्को, तंत्रिका और सभी अंदरूनी अंगों आंतों सहित उनके बीमार भावात्मक अंग को जला दीजिए। सृष्टि की ज्योति उन पर आ जाए। मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट, शैतान, सब जीवाणु, विषाणु, दुर्बलता दूर हो। ज्योति उन पर चमके, उनके असाध्य दीर्घकालिक रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां और फैलने वाले रोग जैसे मलेरिया जला दीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे जुकाम, बुखार उनसे दूर हों। 병균도 틈타지 않게 지켜 पिता उन्हें हर प्रकार के जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए। 대장암, 피부암 등 각종 암과 उनके सभी प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर, सभी प्रकार के दूसरे रोग जैसे एड्स, रक्त का कैंसर, बीमारी, रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, फेफड़े के रोग, मधुमेह के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग और सभी प्रकार के सूजन और जलन से चंगाई दीजिए। 비롯한 모든 통증은 पोलियो, सदमे, गठिया, हर्निए, 자폐증, 우울증, अन्निएटेड डिस्क, दूसरे बहुत से रोगों से ठीक कीजिए। सभी प्रकार के दर्द उनसे दूर हो। 풀어지고 이런 पेट दर्द, से दर्द और मानसिक रोग गायब हो जाए। मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्र का रोग, सभी प्रकार की दूसरी बीमारियों से आजाद कीजिए। सभी प्रकार के लकवे के रोगों से आजाद कीजिए। वे उठे, चले, कूदे, कमजोर आंखें ठीक हो जाएं, कान सामान्य हो जाएं, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे, दुर्घटना के बाद के प्रभाव ठीक हो जाएं, उनकी टूटी हड्डियां ठीक हो जाएं, 마귀야 물러가라, 열도 물러가라. जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता वहाँ कोई दाग न रहे। 마약을 비롯하여 각종 약물과 독극물 중독도 깨끗함을 입을지어다. 죽은 सभी प्रकार की दवाओं विष के लत से साफ हो जाएं। पिता मृतक कोशिकाओं को, तंत्रिका को फिर से जिला दीजिए और मृतकों को जिला दीजिए। 그리스도의 이름으로 명하노니 원수 वे गर्भधारण की आशीष प्राप्त करे। पिता उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। मैं यीशु मसीह के नाम से आगे देता हूँ, शत्रु, दुष्ट, हवा में मौजूद शासक, बुराई की सेना, उनके दास दूर हों। दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा, धोखे की आत्मा, कपट की आत्मा, अलग करने वाली आत्मा, सारी अंधकार की सेना दूर हो। दुष्ट और अंधकार के बंधन वो खुल जाए, उनसे दूर हो, ज्योति उन पर चमकने पाए। 있는 능력을 주시고 죄를 버리고 성결될 수 있는 능력을 पिता परमेश्वर उन्हें प्रार्थनाओं में चिल्लाने की ताकत दीजिए, पापों को निकाल देने की सामर्थ्य के अधिकार दीजिए और वे पवित्र बन जाएं। जैसे उनकी आत्मा समृद्ध होती है, वे अच्छे स्वास्थ्य में बने रहें। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सभी प्रकार की दुर्घटनाओं, विपत्तियों से सुरक्षा दीजिए। उन्हें हर चीज में सफल जीवन जीने की आशीष दीजिए। कृपया अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशाला, व्यापार को पवित्र आत्मा की आग के बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों अपने धधकती आंखों के द्वारा सुरक्षा दीजिए और विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। उनके हृदय में अधिक जुनून और पढ़ाई की इच्छा से भर जाए। 가야 주옵소서. संसारिक चीजों से उनके मन, हृदय को दूर रखिए। उनके हृदय में और अधिक जोशीला प्रेम रोपिए। अपने बच्चों को आशीष दीजिए, चाहे वे खाएं, पिए या जो भी कुछ करें, वे सब कुछ में आपको महिमा दे। वे जीवित परमेश्वर का अंगीकार करे और गवाही दे, मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुग्रह अनुभव किया है और उससे आशीष और उत्तर को प्राप्त किया है। 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु